नमस्कार। इस चैनल में हम अलग अलग बुक्स का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम आज सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड टी हार्व हैकर द्वारा लिखित पुस्तक का रिव्यू करेंगे। यूएसए के हैं ये, क्या है इसकी खूबी, इसके बारे में बताएंगे। पहले एक दो बातें हम जो है जनरल कर लें, फिर उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं क्योंकि बुक बड़ी होती है, सारा कुछ जो है ज़ुबानी याद नहीं रखा जा सकता, तो आप बुक देख लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड टी हार्व एकर। ठीक है, आज का जो कोई मटेरियलिस्टिक युग है, कंपटीशन के इस युग में सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत से पैसे चाहिए होते हैं और पैसे जो है बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते? उसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग है जो वो नेगेटिव हुई होती है। तो टी हार्व एकर ने मेन तौर पर पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे प्रोग्रामिंग अपने माइंड की चेंज की जाए, इसके बारे में लिखा है। होता वही है जो हमारे अंतर मन में होता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो कहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन जो अंतर्मन है ना वो इसकी गवाही नहीं देता। वो सोचता है कि मैं अमीर है तो नहीं हूँ। लेकिन अगर हम बार बार रिपीट करेंगे बातों को, तो हमारी प्रोग्रामिंग अंदर की प्रोग्रामिंग है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं यार इतने पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन टी हार्व एकर ने कहा है कि आप जितने पैसे चाहें वो कमा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग वैसी होनी चाहिए। बहुत से लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं टी हार्व एकर के बारे में, हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डिस्कस आगे करेंगे उनमें से योगिता जोशी और चार्ल्स एफ हनेल, रंडा बर्न, जोसेफ मर्फी, रॉबिन शर्मा वगैरह वगैरह, इनको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि टी हार्व एकर ने कहा क्या है। टी हार्व एकर ने शुरू करते हुए कहा है कि मेरी किसी भी बात का यकीन ना करें, लेकिन उस सिद्धांत को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अपना के देखें। उसने क्या सिद्धांत दिए हैं? तो बोला कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, आपके पास सफलता का ब्लूप्रिंट नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार करें। अब आगे आपने कैसे सफल होंगे, कैसे आपका जो है कार्य विचार होगा, आपका ऑफिस कैसा होगा, आप कैसे ज़िंदगी जो है व्यतीत करेंगे, आपका जो है कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या कितना पैसा आपको चाहिए है, सबसे पहले तो ये है। यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें। तो आप अपनी आमदन को उसी हद तक बढ़ा सकते हैं जिस हद तक आप सोच सकते हैं। अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो लखपति बन जाएंगे, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति बन जाएंगे, अगर उससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो उससे भी ज़्यादा कमा सकेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज करने, बल्कि जो है प्रोग्राम में अपने मन की, अंतर मन की प्रोग्रामिंग चेंज होनी चाहिए। जो फल वृक्ष पर लगे हुए हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जो सेब वृक्ष पर लगा हुआ है तो हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बीज ही बदल दें तो वैसे फल आएंगे जैसे हम चाहते हैं। ये टी हार्व एकर ने कहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारी सोच तो पुरानी है। अब तक भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि पैसा हाथों की मैल है, तो पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। जो लोग जो हैं कमाते हैं वो 2 नंबर का कमाते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। अब आगे क्या लिखा है? अगर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने कही है कि रोज़ाना घोषणा करें, और घोषणा में वे बात पूरी हो चुकी है वे कहें। मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर बन चुका हूं, ये घोषणा आपको करनी होगी। तो पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले भाग में बताया गया है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है, और दूसरे भाग में बताया गया है कि आपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कैसे आप अमीर बन सकते हैं। इसके 18-20 पॉइंट भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और कैसे करने बोलने हैं वो भी मैं बताऊंगा। आपने अपने ब्लूप्रिंट को कैसे बदलना है, उन्होंने एक उदाहरण दी है कि आप अमीर हैं,
अपनी वाइफ के साथ किसी भी होटल में जाइए, होटल में जाके आप अपनी मनपसंद डिश का बगैर कीमत देखे ऑर्डर करें और उसको खा के आनंद मानें। क्योंकि टी हार्वेकर जो है वो यूएसए के हैं, यूएसए में पति पत्नी दोनों कमाते हैं। तो उसने तो कहा है कि बेशक बिल आधा आधा देना पड़े, लेकिन अगर आप एशिया के हैं तो आपको अपनी पत्नी का बिल जो है खुद वहन करना है, लेकिन इसके लिए आप तैयार रहें क्योंकि आपके पास वैसा पैसा आ जाएगा। इसने एक और उदाहरण दिया है जो मैंने खुद अपने पे आजमाई है। जो मेरे कैमरामैन हैं, वो मेरा बेटा भी है छोटा, वो इस बात की गवाही दे सकता है। मैं 2 शब्द उसके भी बोलना चाहूँगा। इसके लिए उसने कहा है कि आप 6 बॉक्सेस लगाएं। एक में आप पैसे जो हैं जमा करें, यानी कि सेविंग का हो, दूसरे में बिल का हो, तीसरे में जो है वो इमरजेंसी का हो, जैसे मेडिकल वगैरह की कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, चौथे में जो आप हैं ग्रॉसरी का है, महीने का राशन पानी है उसका हो, और एक बॉक्स उसने कहा है कि आपने ये पैसा 1 महीने बाद जो है खर्च करना ही करना है। तो हमने ये किया था, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, हमने ये किया तो हमारे 6 के 6 बॉक्सेस, यानी कि एक बॉक्स तो हम चलो 1 महीने बाद उड़ा देते थे, खर्च कर देते थे, लेकिन बाकी 4-5 बॉक्स जो हैं वो पैसों के भरने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद इंडिया में नोटबंदी हो गई थी, तो इसलिए वो हमने एक बार निकाल के जो है ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद ना 2 साल तक फिर हमने वो दोबारा बॉक्सेस का काम शुरू ही नहीं कर पाए। अब दोबारा शुरू किया है तो वैसा ही रिजल्ट हम फिर जो है प्राप्त करना शुरू हो गए हैं। तो मैं इस वीडियो के अंत में अपने बेटे से, जो मेरा जो है कैमरामैन भी है, उससे मैं गवाही दिलवाऊंगा आपको। अब टी हार्वेकर कहते क्या हैं? उन्होंने कहा है कि आपने रोज़ाना घोषणाएं करनी है। क्या घोषणाएं करनी है? उसने कहा है कि अपने दिल पे हाथ रखें। 100 के 20 पॉइंट हैं, 20 पॉइंटों में आप अपने दिल पे हाथ रख के वो घोषणाएं करनी है कि मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। पैसे के क्षेत्र में मैं अपने माता पिता का अनुसरण करता था, यानी कि जैसे माता पिता हैं कि जो पैसा तो हाथों का मैल है, आप पैसा के बारे में ज़्यादा ना चिंता करें, तो मैं अनुसरण करता था। लेकिन अब मैं अपना अनुभव, मैं अपना जो भविष्य खुद चुनता हूँ। पैसे के क्षेत्र में मैं माता पिता का अनुसरण करता था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। मैं नया और समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। सभी बातें भविष्य में नहीं बोलनी, फ्यूचर में नहीं बोलनी है, वो प्रेजेंट में बोलनी है। मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूँ, यानी कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट आए तो उसको उसी वक्त झटक देना है, उसको अपने अंतर्मन तक नहीं पहुँचने देना है, और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूँ जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। मैं अपने वित्तीय सफलता के स्तर का खुद निर्माण करता हूँ, यानी कि पैसा मुझे कितना चाहिए, करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, या फिर इससे भी ज़्यादा चाहिए, ये मैं इसका स्तर का खुद निर्माण करता हूँ। जो मेरा टीचर है वो करोड़ों रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा हासिल करना है। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं हज़ारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। यानी कि इसमें एक बात क्लियर है, अगर आप बांटेंगे तो बढ़ेगा, अगर आप बांटेंगे नहीं, अगर आप पैसा होल्ड करके रखेंगे तब नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपने जैसे जैसे पैसा बढ़ता है आपने पैसे को बांटना भी है। तो आगे इसने क्या लिखा है? मैं रुकावटों की बजाय मौक़ों पे ध्यान केंद्रित करता हूँ। क्या है कि हम जो है सिर्फ ये रुकावट आ जाएगी, ऐसा ना हो जाए, नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हमने मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों को प्यार करता हूँ, और मैं भी इनमें से एक अमीर बनने जा रहा हूँ। तो क्या है
हम जो ना जो अमीर लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि ये तो 2 नंबर का पैसा है इनके पास, इन्होंने तो 2 नंबर की कमाई की है, हमारा इनसे क्या मुकाबला। लेकिन बिल्कुल गलत। आप इंडिया में ही बहुत सी जो उदाहरणें हैं ये ले सकते हैं, आप चाइना की उदाहरणें भी ले सकते हैं। नाम बोलना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, बहुत से लोग हो जाएंगे, किसको छोड़ें किसको नहीं, लेकिन सभी अपने मेहनत से अमीर बने हैं। और एक लेखक ने कहा है कि जो आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आशीष दें। तो हम अमीर लोगों को आशीष दें कि बहुत अच्छा है, अंबानी हमारे देश में सबसे अमीर हैं, भगवान उनको खुश रखे, भगवान उनको और बढ़ाए, वो नंबर 1 बन जाएं। यानी कि जैसा बनना चाहते हैं तो आपने अमीरों को आशीष देनी है, ना कि उनकी आलोचना करनी है। मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, हम रोल मॉडल तो बना लेते हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं है, वो सोशल और राजनीतिक क्षेत्र में आगे हो सकते हैं, लेकिन हमने अगर फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग होना है तो अमीर लोगों को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा और उनका अनुसरण करना पड़ेगा। अमीरों ने ज़्यादातर क्या कहा है कि जो गरीब हैं वो टीवी देखते हैं, लेकिन जो अमीर हैं वो पढ़ते हैं। तो वैसा अनुसरण है वो करते रहना पड़ेगा। गरीब लोग जो हैं लेट उठते हैं, तो अमीर जो हैं तब तक अपना प्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं। आगे इसने क्या कहा है कि मैं जोश और उत्साह से दूसरों के सामने अपने महत्व और मूल्य का प्रचार करता हूँ। अब क्या है इसमें कि हम ना अपना मूल्य ही नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं यार क्या कर सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। नहीं, अपने मूल्य का, अपने महत्व का प्रचार करें, अपने मूल्य के बारे में बताएं कि मैं नहीं यार, मेरे में ये खूबी है, और करके भी दिखाएं। कभी भी आप अपने बारे में नेगेटिव ना करें। आप तभी सफल होंगे, लेकिन सबसे पहले जब अपने से प्यार करेंगे। और उससे आगे क्या कहा है, मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ। यानी कि कोई भी समस्या जो है उससे मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ, यानी कि किसी भी समस्या का मैं सॉल्यूशन खोज सकता हूँ। मैं एक शानदार प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। यानी कि अपना जितना मूल्य आप डाल लेंगे, जितना अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। यानी कि मेरी जो कुल वैल्यू है वो बढ़े, मैं इस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं एक बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। यानी कि जो हम लोग हैं ना, जो गरीब रह जाते हैं, वो धन प्रबंधक नहीं अच्छे होते। तो इसके प्रोग्राम बदलने के लिए हमें बार बार कहना पड़ेगा कि मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ और मेरा पैसा मेरे लिए सख्त मेहनत करता है और मेरे लिए ज़्यादा पैसे कमा के देता है। हम जो है ना खुद हार्ड वर्कर बन जाते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। अगर आप प्रोग्रामिंग आपकी ऐसी होगी, आप स्मार्ट वर्क करेंगे और पैसे को ही निर्देश देंगे कि भाई मेरे लिए सख्त मेहनत कर, तो पैसा पैसे को खींचता है। ये बातें उसने जो हैं अपने दिल पे हाथ रख के सुबह और शाम बोलने को कही हैं, ख़ास तौर पे सोने से पहले और उठते वक्त आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो आखिरी है वो अपने मस्तिष्क पे हाथ रख के कहनी है कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मैंने इस पुस्तक के सभी जो निचोड़ है वो आपको बता दिया है। कई बार पुस्तक पढ़ने का जो है वो समय नहीं होता, तो क्या करते हैं कि जो वह निचोड़ है, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो मैंने बता दिए हैं। आप इसको अपना के देखें। सबसे पहले पॉइंट में ही टी हार्व एकर ने भी यही कहा है कि मैं जो कहता हूँ वो मत मानें, मेरे सिद्धांतों पे चल के देखें, उसके बाद बात करें। मैं इस पे चलना शुरू कर चुका हूँ और मुझे इसके बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने शुरू हो गए हैं।
और अब आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं? अब आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं? तो कल से ही शुरू कर दें। कल से ही क्यों, आज शाम को सबसे पहले ये घोषणाएं करें। आप चाहे यही जो है वीडियो लगा के ही घोषणाएं साथ साथ करते रहें, 1-2 दिन में याद हो जाएंगी। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और फाइनेंशियली आप पूरे स्ट्रांग हों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।